हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, तो धारा का चुंबकीय प्रभाव का ये पहला वीडियो है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, तो हम पढ़ने वाले हैं धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो सबसे पहली बात मैं बता दूं, इस चैप्टर में पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने जो विद्युत का चैप्टर है, ठीक है, क्लास 10th के लिए विद्युत जो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, वो हमने समाप्त कर दिया है। प्रकाश जो लाइट होता है वो हमने समाप्त कर दिया है। प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन, ठीक है, ये सभी हमने समाप्त कर दिया है। दर्पण भी समाप्त कर दिया है। ठीक है, तो अगर आप नहीं देखे हैं वो सब वीडियो तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए और वहाँ से जाकर आप बिल्कुल आसानी पूर्वक से आप समझ सकते हैं और वहाँ से पढ़कर अपने नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो हमने धारा के बारे में तो पढ़ लिया कि धारा क्या होता है। ठीक है, और चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, चुंबकीय प्रभाव, तो चुंबकीय प्रभाव में हम देखेंगे सबसे पहले चुंबक होता क्या है, तभी तो हम जानेंगे चुंबकीय प्रभाव के बारे में। तो चलिए हम देखते हैं चुंबक क्या होता है। ठीक है, ठीक है, तो चुंबक होता क्या है, इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, मैग्नेट कहते हैं। तो चुंबक क्या होता है, तो ऐसे तो हम दैनिक जीवन में बहुत सारे चुंबक देखे हैं जो क्या करते हैं, चुंबक क्या करते हैं, जैसे चुंबक होता है वो लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो लोहा क्या है, चुंबकीय पदार्थ है। तो चुंबक क्या है, चुंबक एक ऐसा पदार्थ होता है जो चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। क्या करता है, चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है, अपनी ओर खींचता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, चुंबक कहते हैं। तो चुंबक का हम डिफिनीशन क्या कहेंगे, डिफिनीशन तो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि एग्जाम में तो डिफिनीशन ही पूछता है। ठीक है, तो डिफिनीशन क्या कहेंगे कि चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने वाले पदार्थ को हम क्या कहते हैं, चुंबक कहते हैं। मतलब चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने वाले पदार्थ को हम क्या कहेंगे, चुंबक कहेंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे डिफिनीशन क्या लिखेंगे, डिफिनीशन ये लिखेंगे, चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने वाले पदार्थ को चुंबक कहते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे चुंबक का सबसे छोटा डिफिनीशन है, चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने वाले पदार्थ को चुंबक कहते हैं। मतलब चुंबकीय पदार्थ कौन कौन से होते हैं, तो Fe है, याद रखेंगे, जो लोहा होता है। ठीक है, एग्जाम्पल में याद रखेंगे, यह क्या है, Fe। ठीक है, Fe है, निकिल है, ये सभी क्या है, चुंबकीय पदार्थ है जिसको क्या करता है, चुंबक क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। हमने देखा है कि लोहा क्या करता है, लोहे को चुंबक अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो याद रखेंगे जो आकर्षित करने का, जो आकर्षण करने का जो ये गुण है ना, इस गुण को ही हम चुंबकत्व कहते हैं। तो हम याद रखेंगे, इसमें हम याद रखेंगे ये पॉइंट भी कि चुंबक के इस गुण को ही क्या कहते हैं, चुंबकत्व कहलाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे चुंबक का जो ये गुण है, इस गुण को ही क्या कहते हैं, चुंबकत्व कहते हैं। कौन सा गुण, आकर्षित करने का गुण। ठीक है, तो याद रखेंगे। तो आपसे एग्जाम में चुंबक पूछे या ना पूछे, आपसे एग्जाम में चुंबकत्व पूछ देता है कि चुंबकत्व किसे कहते हैं, तो आप ऐसे ही बस नहीं लिख देंगे चुंबक के इस गुण को ही चुंबकत्व कहते हैं। नहीं, आपको यहाँ से लिखना होगा चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने के गुण को चुंबक कहते हैं, तथा चुंबक के इस गुण को ही हम क्या कहते हैं, चुंबकत्व कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और चुंबक बहुत सारे प्रकार के होते हैं। छड़ चुंबक होता है, मतलब दंड चुंबक या छड़ चुंबक कह सकते हैं, नाल चुंबक होता है। ठीक है, तो ये सभी बहुत से चुंबक के प्रकार होते हैं, परंतु आप सिंपल से जानिए, ये एक चुंबक है, ये क्या है, नॉर्थ, और ये क्या है, साउथ। नॉर्थ मतलब क्या, उत्तरी ध्रुव है चुंबक का, ये क्या है, दक्षिणी
ध्रुव है, ठीक है, याद रखेंगे। चुंबक का क्या है, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे चुंबक के बारे में जान लिया, चुंबकत्व तो क्या होता है ये जान लिया। अब हम देखेंगे कि चुंबक के गुण कौन कौन से होते हैं, ठीक है। चुंबक के गुण भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं चुंबक के गुण, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि जगह बच जाएगा तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। अब हम देखेंगे चुंबक के गुण। चलिए दूसरा में देखेंगे चुंबक के गुण। हाँ अभी नहीं, ठीक है। तो चुंबक के गुण हम देखेंगे, चुंबक के गुण कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बताता है कि चुंबक में हम जानते हैं, सबसे पहला तो यही गुण है कि चुंबक में क्या होता है, चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, ठीक है। चुंबक में क्या होते हैं, चुंबक में दो ध्रुव होते हैं। हमने देखा अभी कि जो चुंबक था, चुंबक कैसे था, ठीक है। तो चुंबक में क्या हो रहे थे, चुंबक में एक नॉर्थ था एक साउथ। तो ये नॉर्थ क्या है, ध्रुव है, एक साउथ भी ध्रुव है। तो चुंबक में क्या होते हैं, दो ध्रुव होते हैं। और एक क्या होता है, चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और दूसरा दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। तो चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, पहला एक कौन सा होता है, उत्तरी ध्रुव और दूसरा दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। तो ऐसे आपको एग्जाम में भी लिखना है, क्योंकि जितना लिखेंगे उतना ही अच्छा मार्क्स आपको मिलेगा, ठीक है। और स्पष्ट लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है, दूसरा, ठीक है। ये तो पहला गुण हो गया। दूसरा, चुंबक याद रखेंगे, चुंबक के जो ध्रुव होते हैं ना, चुंबक के ध्रुव मतलब पहले यहाँ पे समझ जाइए, ठीक है। ये चुंबक हो गया, मान लेते हैं दो चुंबक है, ठीक है। तो ये दो चुंबक है, ठीक है। ये मान लेते हैं नॉर्थ और ये साउथ है, ठीक है। और इधर हमने मान लिया नॉर्थ है, इधर साउथ है। जब ये नॉर्थ साउथ है और नॉर्थ साउथ है, मतलब इसके जो ध्रुव हैं, ठीक है। तो जब इन दोनों चुंबक को पास ले आएंगे ना, तो इनके ध्रुव क्या है, ध्रुव असामान्य है। मतलब ये नॉर्थ है, ये क्या है, साउथ है, और ये नॉर्थ है, मतलब ये दक्षिणी ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव है। इनके ध्रुव जब अलग होंगे तो ये इन दोनों में क्या होगा, इन दोनों में आकर्षण होगा, ये दोनों पास आएंगे। परंतु, ठीक है, याद रखेंगे जब ध्रुव अलग अलग होंगे तो इनमें क्या होता है, आकर्षण होता है। परंतु यदि दो चुंबक हो, ठीक है, ये दो चुंबक हो, ठीक है, और इन दोनों में ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, इधर भी क्या हो गया, इधर साउथ और इधर नॉर्थ, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, जब इन दोनों का ध्रुव जो है ना, इन दोनों के ध्रुव क्या हो, इन दोनों के ध्रुव अगर सामान्य हो, ठीक है, अगर दोनों के ध्रुव सामान्य हो और इन दोनों को पास ले जाएगा ना, तो इनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, ठीक है, प्रतिकर्षण होगा। मतलब सामान्य, जब अगर असामान्य ध्रुव होंगे तो उनमें क्या होगा, उन दोनों में आकर्षण होगा, और सामान्य ध्रुवों के बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, ठीक है। तो इस बात को याद रखेंगे, ये क्या है, चुंबक के गुण है। तो इसे हम क्या लिखेंगे, चलिए इसके लिखते हैं, ठीक है। तो दूसरा गुण लिखेंगे कि चुंबक में समान, ठीक है, सामान्य नहीं, समान ध्रुवों के मध्य, चुंबक में सामान्य ध्रुवों के मध्य क्या होता है, प्रतिकर्षण तथा असमान ध्रुवों के मध्य क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप हमेशा याद रखेंगे, इस पॉइंट को, सबसे इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, ठीक है, कि क्या होता है, सामान्य ध्रुव, जब सामान्य ध्रुव होंगे तो इनमें क्या होगा, प्रतिकर्षित होगा, ठीक है। परंतु जब असामान्य ध्रुव होंगे, असामान्य ध्रुव होगा तो इनमें क्या होता है, इनमें ये देखिए यहाँ पे आकर्षण होता है। असामान्य ध्रुवों में क्या होता है, आकर्षण होता है, याद रखेंगे। मतलब सामान्य जब ध्रुव होंगे तो उनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण, परंतु असामान्य ध्रुव होंगे तो उनमें क्या होगा, आकर्षण होगा, ठीक है। तो ये दूसरा हो गया। तीसरा,
ठीक है। तो तीसरा आप गुण याद रखेंगे कि जो क्या होते हैं, चुंबक के ध्रुवों को, जो चुंबक के ध्रुव है ना, इनको हम अलग नहीं कर सकते। मतलब अगर हम चाहें कि चुंबक को काट कर इनके ध्रुव को अलग कर दें तो ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। चुंबक के ध्रुवों को अलग नहीं कर सकते, ठीक है। अगर मान लेते हैं ये एक चुंबक है, ठीक है, ये चुंबक है, नॉर्थ है, ये साउथ है। अगर हम इसको काट देते हैं, ऐसे हमने काट दिया तो हम सोचेंगे कि नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, तो नहीं। अगर दो ये काट दिया गया है, मान लेते हैं इस चुंबक को काट कर ऐसे दो चुंबक हो गए, ठीक है। तो ये चुंबक को हम जानते हैं कि इधर नॉर्थ है, तो ऐसा नहीं है। अगर चुंबक को काट देते हैं तो पुनः से इसमें नॉर्थ और साउथ हो जाता है, नॉर्थ और साउथ हो जाएगा। मतलब चुंबक को कितने भी काटेंगे, मतलब उसे बहुत छोटा भी कर दिया जाए तो उसमें भी क्या हो जाएगा, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव हो जाएंगे, नॉर्थ और साउथ हो जाएंगे, ठीक है। तो मतलब चुंबक के ध्रुवों को हम अलग नहीं कर सकते। तो ये भी है, क्या है, चुंबक का एक गुण है, ठीक है। तो हम इसे भी लिख लेते हैं कि क्या लिखेंगे, चुंबक के ध्रुवों को अलग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। याद रखेंगे चुंबक के ध्रुवों को क्या अलग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और चौथा गुण याद रखेंगे कि यदि हम किसी चुंबक को, कि कोई भी मान लीजिए चुंबक है, इसे हमने क्या किया, धागे में बांधकर ऐसे लटका दिया, तो कभी भी ये चुंबक किस ओर, नॉर्थ और साउथ की ओर क्या हो जाएगा, ये स्थिर हो जाएगा, ठीक है। मतलब किसी चुंबक को हम पकड़कर ऐसे धागे में बांधकर लटका दे तो वो नॉर्थ साउथ की ओर लटक जाएगा, ठीक है, ऐसे स्थिर हो जाएगा, नॉर्थ साउथ की ओर ये मुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये भी गुण याद रखेंगे कि चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर, चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर क्या हो जाता है, वह नॉर्थ से साउथ की ओर मुड़ जाता है, ठीक है। चुंबक को अगर हम स्वतंत्रता पूर्वक उसे लटका दें तो वो क्या हो जाएगा, नॉर्थ से साउथ की ओर मुड़ जाएगा। मतलब उत्तर से दक्षिणी ध्रुव की ओर क्या हो जाता है, वो मुड़ जाता है। अगर मान लीजिए ये चुंबक है, ठीक है, इसे हमने बल लगाकर ऐसे कर दिया, ठीक है, तो ये जैसे ही हमने बल लगाकर ऐसे तो किया है, परंतु जैसे ही हम इसको हटाएंगे तो ये पुनः से ऐसे हो जाएगा, मतलब नॉर्थ साउथ की ओर मुड़ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही कोई भी चुंबक है उसको क्या किया जाए, स्वतंत्रता पूर्वक बिना उस पर बल लगाए उसको सामान्यतः ऐसे धागे में बांधकर ऐसे लटका दिया जाए तो वो कभी भी नॉर्थ साउथ की ओर मुड़ा रहेगा, ठीक है। आप इसे आप क्या कर सकते हैं, इसे आप जो प्रयोग करके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। तो ये चार्ट हो आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, ये चुंबक के गुण है, तो इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। तो एक बार देख लूँ, आपको दिखाई तो दे रहा है ना यहाँ तक, ठीक है। बहुत दिक्कत है ऐसे, चलिए बहुत अच्छा, ठीक है। तो ये हो गया आपका चुंबक और चुंबक के क्या हो गए, चुंबक के गुण, ठीक है। तो उम्मीद है आपको इतना तक अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब हम आगे इसको देखते हैं, ठीक है। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ले लिए हैं, ठीक है। चलिए तो उम्मीद करते हैं तो अब हम देखेंगे, इंपॉर्टेंट ये भी है, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, मैग्नेट फील्ड, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, देखिए चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है, ठीक है। तो अब हमने चुंबक के जान लिया था, अब चुंबकीय क्षेत्र जानेंगे, ठीक है। उसके बाद चुंबक क्षेत्र के बाद जानेंगे चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं। उसके बाद तो हम चुंबक प्रभाव पे आएंगे कि धारा का चुंबकीय प्रभाव होता क्या है, क्या मतलब इस सभी के बारे में डिस्कस करेंगे, परंतु बेसिक जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए आपको बताया जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र कैसे कहते हैं, तो याद रखेंगे किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, हम क्या कहेंगे, डिफिनेशन में
लिखेंगे किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर चुंबकीय प्रभाव होता है उसे ही तो हम चुंबक क्षेत्र कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। मान लीजिए ये चुंबक है, ठीक है, ये क्या है, नॉर्थ साउथ, ये चुंबक है। तो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, ठीक है, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर क्या होता है, जहां पर चुंबक का प्रभाव होता है, वही तो वो क्षेत्र क्या कहलाएगा, चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा, ठीक है। सॉरी गिर गया, ठीक है। तो चुंबक है, मान लीजिए ये चुंबक है और चुंबक के चारों ओर का ये क्षेत्र है जहां पर चुंबक का प्रभाव होता है उसे ही हम चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे, ठीक है। तो हम चुंबक का सिंपल सा ये डिफिनेशन कह सकते हैं कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, ये क्या है, क्षेत्र है, ठीक है, ये क्या है, क्षेत्र है। तो देखिए डिफिनेशन हम यहीं से बनाएंगे, ठीक है। किसी, ये क्या है, चुंबक है, इसे भी याद रखेंगे, ठीक है, ठीक है, चुंबक है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर चुंबकीय प्रभाव होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। एक बार और सुनिए, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर चुंबक का प्रभाव होता है उसे ही हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। तो इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं इसको डिफिनेशन लिखवा देता हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। फिर से एक और आपको डिफिनेशन, इसका 2 डिफिनेशन होता है, ठीक है। आप कैसे भी समझे रहेंगे तो आप बहुत से डिफिनेशन दे सकते हैं, ठीक है। तो चुंबक के हम लिखेंगे, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, ठीक है, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर चुंबक का प्रभाव होता है उस क्षेत्र को ही हम क्या कहते हैं, उस क्षेत्र को याद रखेंगे, उस क्षेत्र को ही हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। तो इस बात को याद रखेंगे कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर चुंबकीय प्रभाव होता है उसे हम चुंबक कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। तो आगे ये तो पहला डिफिनेशन हो गया, दूसरा डिफिनेशन और बताऊंगा। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं ना तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत करके आपको वीडियो बनाया जाता है, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आपको कहीं भी अगर डाउट है ना तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि हाँ इस बात पे डाउट है, आप इसको विस्तार में बताइए, मैं कोशिश जरूर करूंगा कि आपको बताने के लिए, ठीक है। तो उम्मीद है, ठीक है। एक और बात आपके लिए फायदे के लिए ये बात है कि अगर कोई भी टॉपिक आपको समझ में ना आता है, जैसे आपको चुंबकीय क्षेत्र नहीं समझ में आया या चुंबकीय या विभव या विद्युत विभव या धारा, कोई भी आपको टॉपिक नहीं समझ में आता है तो आप क्या कीजिए, यूट्यूब पर उसका नाम लिखिए, ठीक है। जैसे विद्युत विभव आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप लिखिए विद्युत विभव, उसके बाद हमारे चैनल का नाम लिखिए और वो वीडियो आपको अच्छे से मिल जाएगा, आप वहां से जाकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको एक एक टॉपिक वाइज, एक एक वीडियो वाइज आपको चाहिए कोई भी चीज़, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए। अब प्लेलिस्ट में हमने क्लास 10th के लिए फिजिक्स का बना दिया है, ठीक है। उसके बाद अब रसायन विज्ञान का बनाना है, पहले फिजिक्स को पूरा खत्म कर दिया जाए, ठीक है। तो लगभग 10 या 15 वीडियो होंगे फिजिक्स के। 10-15 दिन, अगर एक वीडियो एक दिन देखते हैं तो 15 दिन में आप पूरी फिजिक्स को खत्म कर सकते हैं, ठीक है। तो आप एक एक करके प्लेलिस्ट के अनुसार आप जाकर वहां से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आप जैसे अच्छा लगे तो वैसे पढ़िए, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब देखिए, ये हमने चुंबक के देख लिया कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर चुंबक का प्रभाव होता है उसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। आपको एक दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि चुंबक का प्रभाव, तो चुंबक का प्रभाव होता क्या है, तो हम इसके बारे में समझते हैं, ठीक है। मान लेते हैं, हमने बताया कि ये नॉर्थ, ये साउथ हो गया, ठीक है। और नॉर्थ साउथ में हमने क्या कहा कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां चुंबक का प्रभाव होता है, जहां पर क्या होता है, चुंबक का
प्रभाव होता है, ठीक है। तो चुंबक का प्रभाव होता है, ठीक है, तो उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। परंतु चुंबक का प्रभाव पता कैसे चलेगा कि चुंबक का प्रभाव है, तो हमने बताया था आपको डिफिनीशन में कि चुंबक कैसे पता करेंगे चुंबक है, तो जो चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है वही तो चुंबक होता है। तो ये क्या करेगा, मतलब इस क्षेत्र में अगर हम चुंबकीय पदार्थों को ले जाते हैं, किसको, चुंबकीय पदार्थों को ले जाते हैं, जब हम इस चुंबक के क्षेत्र में जब हम चुंबकीय पदार्थों को ऐसे ले जाएंगे, यहाँ पे हम ले जाते हैं, तो ये क्या करेगा, चुंबक अपनी ओर आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा। ये क्या करेगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण होगा। मतलब जब हम चुंबकीय पदार्थों को ले जाएंगे तो ये क्या करेगा, या तो आकर्षित करेगा या तो उसको प्रतिकर्षित करेगा। मतलब आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का वहां पे क्या होगा, अनुभव होगा, ठीक है। ये जो वस्तु है ये आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। क्यों आकर्षण का, तो आप समझ गए होंगे कि आकर्षित करेगा। प्रतिकर्षित क्यों करेगा, क्योंकि हमने अभी बताया कि जो सामान्य ध्रुव होते हैं वो क्या करते हैं, सामान्य ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, दूर हटाते हैं, और जो असामान्य ध्रुव होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करती है। तो अगर सामान्य इनके ध्रुव होंगे तो ये क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, और असामान्य अगर ध्रुव होंगे तो ये क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो ये भी हम कह सकते हैं किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां चुंबकीय पदार्थों को ले जाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है, उस क्षेत्र को ही हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे भी डिफिनेशन इसका कह सकते हैं, क्या कहेंगे, एक बार और मैं बता दूं कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर चुंबकीय पदार्थों को ले जाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है, उस क्षेत्र को ही हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक बार और, ठीक है, क्योंकि मैं आपको बार बार, भले वीडियो लंबा हो जाता है फिर भी मैं आपको कोशिश करता हूं कि हर एक टॉपिक आपको यहीं पर समझ में आए और 90+ यहाँ पे आपको समझ में आ जाए और याद भी हो जाए, ठीक है। इसलिए मैं बार बार डिफिनीशन को बताता भी हूँ और लिखवाता भी हूँ, ठीक है। तो अगर आप हमसे शुरू से पढ़ते होंगे तो आप जानते ही होंगे मेरा पढ़ाने का यही तरीका है। मैं आपको यहीं पे चाहता हूँ कि आपको 90+ यहीं पे समझ में आ जाए, ठीक है। इसलिए मैं बार बार आपको डिफिनीशन यहीं से, और मैं आपको रटवाने के लिए नहीं कहता, मैं यहीं पे कहता हूँ समझिए। ये चुंबक है, तो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर चुंबकीय पदार्थ मतलब Fe हो गया, मतलब लोहा हो गया, निकिल हो गया, ये सभी चुंबकीय पदार्थ है। तो चुंबकीय पदार्थों को ले जाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है, उसे हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है चुंबकीय क्षेत्र भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, ठीक है। तो अब हम देखेंगे चुंबकीय बल रेखाएं, ठीक है। चुंबकीय बल रेखाएं होती क्या है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं, ठीक है, क्योंकि जितना हम टॉपिक इधर क्लियर कर लेंगे, ठीक है, तो उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि एग्जाम भी आने वाला है, ठीक है। मैंने अभी शुरुआती वीडियो बनाया, शुरुआती अभी चैनल खोला है, ठीक है, और इस पर हमने वीडियो डाल रहा है, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमको सपोर्ट कीजिए, ठीक है। अगर आपको अच्छा लग रहा हो, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो हमको सपोर्ट कीजिए। और देखिए, हम शेयर करने के लिए इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि बहुत से लड़के का मतलब सोच अलग अलग होता है। वो सोचते हैं कि अगर हम शेयर करेंगे, अगर दूसरे स्टूडेंट के पास भेजेंगे, अपने मित्र के पास भेजेंगे, तो वो हमसे पढ़ने में तेज हो जाएगा। देखिए, ऐसा नहीं होता है। अगर कोई भी पढ़ने वाला स्टूडेंट होगा ना, तो वो कैसे भी पढ़ सकता है, ठीक है। आपके भेजने या ना भेजने से कोई यकीन नहीं है, ठीक है। तो आप भेजते रहिए, ठीक है। मैं तो यही कहूँगा, मेरा फायदा है, ठीक है। भेजेंगे तो आपका अच्छा रहेगा, ठीक है। परंतु आप भेजेंगे, वो पढ़ने वाला होगा ना तो वो कैसे भी पढ़ लेगा, ठीक है। नहीं पढ़ने वाला होगा तो उसको पैसा आप कितना भी भेजेंगे तो वो पढ़ नहीं पाएगा, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं तो यही कहूँगा कि आप भेजिए, ठीक है। आप मतलब वो किसी के साथ वो अन्याय मत कीजिए। अगर आपके पास सामर्थ्य है, आप जानते हैं कि हाँ ये जो हम हैं अच्छे पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो उसको भेजिए, जो जिसके पास ऐसे जो जानना चाहता है, जो इसको सीखना चाहता है, ठीक है। तो आप उसके पास भेज सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे चुंबकीय बल रेखाएं, ठीक है। चुंबकीय बल रेखाएं, ठीक है। तो चुंबकीय बल रेखाएं होती क्या, कौन सी है, ठीक है। तो देखिए, चुंबकीय बल रेखाएं होती क्या है, ठीक है। तो पहले इसको हम समझ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसको बताएंगे, इसका डिफिनीशन, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चुंबकीय बल रेखाएं, डिफिनीशन पूछे या ना पूछे, आपको चुंबकीय बल रेखाओं के गुण आवश्यक रूप से पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे। मान लेते हैं ये चुंबक है और चुंबक में ये नॉर्थ है,
ये साउथ है, ठीक है। चुंबक में दो ध्रुव है, नॉर्थ और साउथ, मतलब उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है। और हम मान लेते हैं यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, एक हम यहाँ पे उत्तरी एकांक उत्तरी ध्रुव ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर n क्या है, याद रखेंगे इसका नाम n, यहाँ पे लिख दे रहे हैं n क्या है, n इक्वल टू एकांक उत्तरी ध्रुव है, ठीक है। याद रखेंगे जो हमने ये जो n लिया है ये क्या है, एकांक उत्तरी ध्रुव है, ठीक है। तो याद रखेंगे जब ये एकांक उत्तरी ध्रुव को हम n के पास लाएंगे तो हम देख रहे हैं सामान्य क्या है, सामान्य ध्रुव है। तो सामान्य ध्रुव हम जानते हैं कि हमने चुंबक के गुण में ही पढ़ा था कि सामान्य ध्रुवों के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, मतलब ये एक दूसरे को दूर भेजते हैं। तो ये क्या करेगा, ये जो है इसको क्या करेगा, इसको दूर भेजेगा। ये क्या करेगा, जो ध्रुव है n ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव को क्या करेगा, दूर भेजेगा। और ये उत्तरी ध्रुव, ये जो दक्षिणी ध्रुव है, मतलब ये जो साउथ ध्रुव है, ये इसको क्या करेगा, आकर्षित करेगा, ठीक है। ये इसको क्या करेगा, आकर्षित करेगा, ठीक है, क्योंकि ये अलग ध्रुव है, ये अलग ध्रुव है, मतलब विपरीत ध्रुव क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो ये s क्या कर रहा है, इसे आकर्षित कर रहा है, परंतु n क्या कर रहा है, इसे प्रतिकर्षित कर रहा है, दूर हटा रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होगा, ऐसे ही क्या करता रहेगा, ऐसे ही हमने बहुत से एकांक ध्रुव लिए और ये क्या कर रहा है, n इसको आकर्षित कर रहा है और s इसको क्या कर रहा है, इसको प्रतिकर्षित कर रहा है, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये ऐसे क्या बना रहे हैं, ऐसे क्या बना रहे हैं, ये विद्युत बल रेखाएं बना रहे हैं, ठीक है। विद्युत नहीं, सॉरी, चुंबकीय बल रेखाएं बना रहे हैं। मतलब ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहा है, n जो है, n ध्रुव, ये क्या कर रहा है, ये n जो क्या है, एकांक उत्तरी ध्रुव है, ये इसको क्या कर रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है, परंतु s इसको क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। तो ये इसको भेज रहा है, फिर से ये इसको आकर्षित कर रहा है, फिर से इसको भेज रहा है, फिर से आकर्षित, ऐसे ऐसे क्या कर रहा है, ये रेखाएं बना रही हैं। तो हम इसके गुण देखेंगे। तो पहले तो इसको चुंबकीय बल रेखाएं हैं, इसका डिफिनीशन क्या हो गया, ये तो हमने समझ लिया कि ये क्या हो रहा है, सामान्य जब ध्रुव है तो ये इसको प्रतिकर्षित कर रहे हैं, और ये असामान्य ध्रुव है तो ये इसको आकर्षित कर रहे हैं। ऐसे ऐसे ये क्या है, विद्युत बल रेखाएं हैं, ठीक है। तो विद्युत बल रेखाएं का हम क्या कहेंगे, इसका डिफिनीशन क्या कहेंगे, तो याद रखेंगे डिफिनीशन हम यही कहेंगे। चलिए मैं इसको डिफिनीशन लिख दे रहा हूं, ठीक है। याद रखेंगे, पहले मैं आपको समझाऊंगा परंतु लिख दो पहले। चुंबकीय, समझिएगा, पहले डिफिनीशन लिखा जा रहा है, ठीक है। क्या कहा जा रहा है, चुंबकीय बल रेखाएं वे नहीं, निष्कोण भी तो होती है, हाँ, वे निष्कोण काल्पनिक वक्र रेखाएं होती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं वे निष्कोण काल्पनिक वक्र रेखाएं होती हैं जो क्या होते हैं, जो एकांक उत्तरी ध्रुव को से, जिसमें एकांक उत्तरी ध्रुव गमन करता है, ठीक है। तो याद रखेंगे, यही आपका हो जाएगा चुंबकीय बल रेखाओं का, ये आपका फिगर हो गया, ये चुंबकीय बल रेखाओं का परिभाषा हो गया। क्या कहा जा रहा है, चुंबकीय बल रेखाएं वे निष्कोण काल्पनिक वक्र रेखाएं होती हैं। क्या होती है, निष्कोण काल्पनिक वक्र रेखाएं होती हैं जिसमें एकांक उत्तरी ध्रुव, हमने बताया था n क्या है, n एकांक उत्तरी ध्रुव है। तो एकांक उत्तरी ध्रुव क्या करता है, गमन करता है, मतलब गति करता है इसमें, ठीक है। तो निष्कोण काल्पनिक वक्र रेखाएं हैं क्या, चुंबकीय बल रेखाएं, हमने कह दिया कि वे निष्कोण काल्पनिक वक्र रेखाएं होती हैं। तो आप सोचे निष्कोण काल्पनिक वक्र रेखाएं, तो देखिए यहाँ पे क्या कोई कोण बन रहा है, इसलिए कहा जा रहा है, यहाँ पे कोण नहीं बन रहा है इसलिए कहा जा रहा है निष्कोण। वे निष्कोण काल्पनिक, हमने माना है कि
ऐसे ऐसे क्या हो रही है, ये जा रही है, ऐसे तो हमने देखा नहीं है, ठीक है, कि चुंबकीय बल, चुंबक से क्या हो रही है, बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं निकलती है, ये तो हमने कल्पना किया है ना कि चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही है, इसलिए कहा जा रहा है चुंबकीय बल रेखाएं वे निष्कोण, मतलब कोण नहीं बन रहा है, तो इसलिए कहा जा रहा है वे निष्कोण काल्पनिक वक्र रेखाएं, वक्र ही तो बना रही है, एक क्या बना रही है, ये वक्र बना रही है, गोला की तरह बना रही है कि नहीं, तो ये वक्र है, इसे हम क्या कहते हैं, वक्र कहते हैं। तो कुछ क्या कहा जा रहा है, चुंबकीय बल रेखाएं वे निष्कोण काल्पनिक वक्र रेखाएं होती हैं जिसमें क्या करता है, एकांक उत्तरी ध्रुव गमन करता है। तो ये क्या है, एन एकांक उत्तरी ध्रुव है, एकांक उत्तरी ध्रुव गमन करता है। जैसे एन इसको प्रतिकर्षित किया तो इसको भेजा, फिर से ये एस इसको आकर्षित किया तो इसमें फिर से यहाँ से आया, ठीक है, ऐसे आता जाएगा, ये पुनः यहाँ पे आएगा, फिर से यहाँ से ऐसे ऐसे जाता रहेगा, ठीक है। तो यही याद रखेंगे, चुंबकीय बल रेखाओं को कोई डिफिनेशन आपसे पूछे तो क्या कहेंगे, चुंबकीय बल रेखाएं वे निष्कोण काल्पनिक वक्र रेखाएं होती हैं जिसमें क्या होता है, जिसमें एकांक उत्तरी ध्रुव क्या करता है, गति करता है या गमन करता है या चलता है, ठीक है। तो आप कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम देखेंगे इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और अंतिम, बस यही आपको पढ़ाना है, ठीक है। इसके बाद अगले टॉपिक में हमने अगले वीडियो में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो हम इसमें देखेंगे चुंबकीय बल रेखाओं के गुण जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, उसके बाद देखते हैं। प्यास लग गया। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। तो याद रखेंगे चुंबकीय बल रेखाओं के सबसे पहला गुण है चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं क्या बनाती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं, ठीक है। चुंबकीय बल रेखाएं याद रखेंगे, चुंबकीय बल रेखाएं बंद और वक्र बनाती हैं, इस बात को याद रखेंगे। जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो बंद और वक्र बनाती है, मतलब देख रहे हैं ये क्या हो रही थी, बंद की तरह ये क्या हो रही थी, एक दूसरे को बंद कर दे रही थी, मतलब ये बंद और वक्र बनाती है। जबकि याद रखेंगे जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो क्या बनाती हैं, खुला वक्र बनाती हैं, और चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, यह बंद वक्र बनाती हैं। तो इसमें याद रखेंगे इस बंद और वक्र को, ठीक है। चुंबकीय बल रेखाएं कोई भी याद रखेंगे, चुंबकीय बल रेखाएं क्या बनाती हैं, बंद और वक्र बनाती हैं। एक एक पॉइंट इसमें याद रखेंगे कि बंद और वक्र बनाती हैं, ठीक है। दूसरा, ठीक है, दूसरा, ठीक है। तो दूसरा मैं आपसे गुण बताने से पहले मैं आपसे एक बार और रिक्वेस्ट करता हूं, ठीक है, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप चैनल पे नए हैं या चैनल पे पुराने भी हैं, तो आप पुराने हैं तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। रिक्वेस्ट है आपसे कि एक बार शेयर कर दीजिएगा अपने जो भाई हैं या स्टूडेंट है जो जिसको आपको लगता है कि उनके पास ज़रूरत है, ठीक है, तो उनके पास शेयर कर दीजिएगा। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते नहीं है आप कर लीजिएगा, ठीक है, रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो चलिए ये हो गया, चुंबकीय बल रेखाएं क्या करती हैं, बंद वक्र बनाती हैं, ठीक है। दूसरा, जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं ना वो एक दूसरे को याद रखेंगे, चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को आकर्षण या प्रतिकर्षण, ठीक है, आकर्षित या प्रतिकर्षित या आकर्षण या प्रतिकर्षण करते हैं, ठीक है। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को याद रखेंगे, सॉरी, लंबवत, ठीक है, लंबवत ना आकर्षण करते हैं, ठीक है, ठीक है। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को लंबवत आकर्षण या प्रतिकर्षण करते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा गुण हो गया कि क्या करते हैं, लंबवत आकर्षण करेंगे या प्रतिकर्षण करेंगे, ठीक है, इसे याद रखेंगे, ठीक है। तीसरा याद रखेंगे
चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, मतलब चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है। जैसे हमने क्या किया था, ऐसे ऐसे चुंबक निकल रहे थे, ऐसे ऐसे निकल रहे थे, ये चुंबक है, ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्या हो रहे थे, ये निकल रहे थे, तो ये एक दूसरे को, चुंबकीय बल रेखाएं हैं, यही तो रेखाएं हैं, तो ये एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, मतलब एक दूसरे को काटती नहीं है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे इस गुण में, ठीक है, इसको दिखा दो, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, चुंबकीय बल रेखाएं रेखाएं एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, ठीक है, आप लिख लीजिएगा, नहीं करती है, मतलब चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, मतलब एक दूसरे को प्रतिच्छेदित मतलब होता है एक दूसरे को काटती नहीं है, ठीक है। तो ये भी आप गुण याद रखेंगे, ठीक है। अब चौथा गुण याद रखेंगे, ठीक है, चुंबकीय बल रेखाएं, ठीक है। तो ये तीन गुण ही बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन तीनों गुणों को याद कर सकते हैं, ठीक है। चुंबकीय बल रेखाएं, सबसे पहली बात, चुंबकीय बल रेखाएं बंद ध्रुवक बनाती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं को क्या होती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को लंबवत आकर्षण या प्रतिकर्षित करती हैं। और तीसरा, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, ठीक है। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको याद रखेंगे, ठीक है, चुंबकीय बल रेखाओं को, ठीक है। तो आगे हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तो उसमें हम पढ़ेंगे कि धारा का चुंबकीय प्रभाव, कि धारा का चुंबकीय प्रभाव होता क्या है, ठीक है। तो इसके बारे में तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे हमारी परेशानियों को भी, ठीक है, कि हाँ अभी शुरुआती वीडियो बना रहा हूँ तो कितना मतलब वो दिक्कत है, तो आपको लग रहा है कि हम अच्छे पढ़ा रहे हैं, तो आप हम कमेंट में बता सकते हैं कि हाँ आपको अच्छा, हाँ मैं समझ में आ गया है या नहीं समझ में आया है। अगर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट में बताइए कहाँ पर आपको समझ में नहीं आया है, मैं कोशिश ज़रूर करूँगा उसे बताने के लिए। और थोड़ा बहुत लाइटिंग का भी प्रॉब्लम है, क्योंकि उतना पैसा भी नहीं है कि मैं आपको पूरा अच्छे से कर पाऊँ, ठीक है, परंतु धीरे धीरे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा अच्छा हो जाए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।